नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिता और पुत्र की आयु से संबंधित जो सवाल होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में एकदम सरल और आसान तरीका बताऊंगा। आप इसके बाद पिता और पुत्र की आयु से संबंधित वाला सवाल को एकदम चीर फाड़ देंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ठो प्रश्न ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना पिता की आयु बराबर यक्स वर्ष, इसे लिख देंगे यक्स वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर वाई वर्ष, इसे हम लोग मान लेंगे। अब देखिए, स्थिति फर्स्ट लिखेंगे, स्थिति पहली। देखिए, स्थिति फर्स्ट में एक तरफ लिख लेंगे पिता और बराबर के एक तरफ लिख देंगे पुत्र। अब देखिए, पिता की आयु यक्स है तो पिता के नीचे यक्स, और पुत्र की आयु वाई है तो पुत्र के नीचे वाई। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो कहा है 10 वर्ष पहले। तो देखिए, जब पहले कहेगा तो माइनस कर देंगे दोनों में से, तो -10 इसमें भी कर देंगे और -10 इसमें भी कर देंगे, 10 वर्ष पहले के लिए। ठीक है। अब कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु यही है और इसी का 3 गुना कर दीजिए। यह आपका एक ठो समीकरण बन जाएगा। तो चलिए, इसको देखते हैं कैसे समीकरण बनेगा। तो चलिए, अब इसे सॉल्व करके एक ठो समीकरण बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर लिख देंगे यक्स -10 और बराबर 3 का गुणा अंदर कोष्टक में कर दीजिए। तो देखिए, 3y हो जाएगा, यहाँ पर 3y, और यहाँ पर माइनस है तो -3 का गुणा 10 में कर दीजिए तो 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब देखिए, इस y को इधर लेकर आइए तो यक्स उधर बराबर के उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो 3y बराबर, यहाँ पर -30 बचा ही है तो इसे रहने देंगे -30, और इस -10 को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा। उधर बराबर के उधर -10 था तो इधर आके +10 हो जाएगा। तो देखिए, समीकरण सॉल्व करते समय, हल करते समय जो चर पद होते हैं उसे एक साइड कर देते हैं बराबर के, और जो अचर पद होते हैं उसे बराबर के एक साइड कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसे सॉल्व कर दीजिए, और तो ये हो जाएगा यक्स -3y और बराबर, देखिए -30 और 10, 30 और 10 में कौन बड़ा है, तो 30 बड़ा है, तो 30 के आगे का चिन्ह माइनस है तो माइनस, इसके आगे माइनस लिख देंगे और इन दोनों को घटा दीजिए। तो 30 में से 10 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो देखिए, आ जाएगा यक्स -3y बराबर -20। यह हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट, यह समीकरण पहला बन जाएगा। देखिए, यह पहली स्थिति का समीकरण बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी स्थिति का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर स्थिति सेकेंड लिख देंगे। अब देखिए, स्थिति सेकेंड में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसे हम लोग लिख देंगे, एक तरफ पिता लिख दीजिए और बराबर के एक तरफ लिख दीजिए पुत्र। तो देखिए, पिता जो है कि यक्स है और पुत्र जो है कि वाई है। अब देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कहेगा तो दोनों में 10 जोड़ देंगे, 10 पिता में भी जोड़ देंगे और 10 पुत्र में भी जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष बाद कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो मतलब यहाँ पर 2 गुना कर देंगे पुत्र की आयु को। अब देखिए, इसको सॉल्व करके, इसको हल करके एक ठोस समीकरण दूसरा बना लेंगे। तो चलिए, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स +10 और बराबर 2 का गुणा कर दीजिए अंदर कोष्टक में, तो 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 दहा में 20 हो जाएगा।
अब इसे हल कर दीजिए। चर पद को एक साइड ले आइए, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y है, तो y को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2y और बराबर यहाँ पर 20 पहले से ही था तो 20 और यहाँ पर जो 10 है प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10। अब आगे देखिए x -2y और बराबर 20 में से 10 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10। यह हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 2 हो जाएगा। स्थिति सेकेंड में का यह जो समीकरण बन गया x -2y बराबर 10। तो अब देखिए दो ठो समीकरण बन गए हैं। इन दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करके हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए पहला समीकरण बना था x -3y बराबर -20, वह पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण x -2y बराबर 10 है। तो इन दोनों को एक स्थान पर लिख के विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो देखिए जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर प्लस x है और नीचे -x है, तो विपरीत हो गए ये दोनों, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर -3y है और नीचे +2y है, -2y नहीं है, +2y नीचे है। तो देखिए 3 और 2 में 3 बड़ा है तो 3 के आगे का चिन्ह माइनस है, तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस। अब 3y में से 2y को घटा दीजिए, तो 3y में से 2y को घटाएंगे तो 1y बचेगा, तो -y, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर। और देखिए ऊपर -20 है और नीचे -10 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -30 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और माइनस को काट दीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर 30, y बराबर आ गया आपका 30। अब इसी का मान समीकरण पहले में या फिर समीकरण दूसरे में हम लोग रख देंगे तो x का मान भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण पहले में रख रहे हैं, समीकरण पहले में y का मान रख देंगे, y बराबर 30। तो देखिए पहला समीकरण है x -3y, तो y के स्थान पे हम लोग 30 रख देंगे, तो गुणे 30, y के स्थान पे हम लोग 30 रखे हैं तो गुणे 30 कर देंगे और बराबर -20। अब देखिए x -30 का गुणा कर दीजिए आप 3 में, तो 30 × 90 हो जाएगा, तो -90 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20, -20 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा -20 और यहाँ पर माइनस में है 90 तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर +90। अब देखिए x बराबर आ जाएगा आपका, अब 90 में से 20 को घटा दीजिए, 90 में से यदि आप 20 को घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 70। तो देखिए हम लोग माने थे कि पिता की आयु x वर्ष है, यानी कि पिता की आयु बराबर x बराबर 70 वर्ष, पिता की आयु वर्तमान में 70 वर्ष होगी। और पुत्र की आयु को माने थे कि y वर्ष, तो पुत्र की आयु बराबर y बराबर 30 वर्ष, तो पुत्र की आयु वर्तमान में 30 वर्ष है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए।